guys, I am Harvilash Sharma and you are watching Goblet of Architecture. And in this video, we are going to talk about the topic concept. What is concept and how to develop concepts. It is really important topic and tough topic for architecture students because कोई भी building design करने से पहले हम create करते हैं उसका concept. And teachers demand करते हैं हमसे concept सबसे initial stage पर and nobody tells us what is concept and how to develop it. ये हमें कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता कि concept है क्या. But हमें इस वीडियो में पता चलेगा कि concept क्या है and concept कैसे हम develop करते हैं. So let's go guys. And many times I have seen that students of architecture make their concepts at the end stage. जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है कई स्टूडेंट्स तब जाकर डिजाइन कॉन्सेप्ट बनाते हैं. बट इट इज रॉन्ग. प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि जो हमारा डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो बना ही इसलिए है कि वो हमें डिजाइनिंग प्रोसेस में हेल्प कर सके. इट गिव्स एन अप्रोच टू आवर डिजाइन. वो हमें डिजाइन अप्रोच करने में, डिजाइन डेवलप करने में ही हेल्प करने के लिए बनाया गया है. तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर हम अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट हमेशा ये सीखा है कि हर चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट है. इस यूनिवर्स में जो भी चीज हो रही है उसके पीछे ही रीजनिंग है, एक कॉन्सेप्ट है. सिमिलरली आर्किटेक्चर में भी जब हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं या बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है. एंड हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है जो बिल्डिंग में हम क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं. जैसे कि मैंने नॉर्थ में कोई विंडो लगाई है, नॉर्थ में एक विंडो डिजाइन की है तो उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है. मैंने साउथ में क्यों नहीं की, वेस्ट में क्यों नहीं की, नॉर्थ में ही क्यों की है, उसके पीछे की मुझे रीजनिंग देनी पड़ेगी. मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके पीछे. ऐसे ही बिल्डिंग को डिजाइन करने में वेरियस कॉन्सेप्ट हमारे यूज होते हैं. बट एक कॉन्सेप्ट हमारा ऐसा होता है जो एज अ थीम हम यूज करते हैं कि जो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट इज एन अप्रोच टू आवर डिजाइन. तो हम ग्राउंड जीरो पर जब होते हैं प्रोजेक्ट के, कि जैसे मैंने कोई रेजिडेंशियल या कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो ग्राउंड जीरो पर मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा कि ये बिल्डिंग किस टाइपोलॉजी की है. एंड उसके बाद मैं अपना उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा एंड उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आगे अपनी बिल्डिंग डिजाइन करूंगा. मैं उस कॉन्सेप्ट से स्टिक हो जाऊंगा एंड जो कि मेरी बिल्डिंग को एक हार्मनी देगा. कॉन्सेप्ट कैन बी एवरीथिंग यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम. आप किसी भी चीज से इंस्पायर्ड होते हैं या फिर आपको पसंद आती है वो चीज, वो आप एज अ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इन डेवलपिंग अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग को डेवलप करने में एज अ कॉन्सेप्ट आप उस चीज को यूज कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल इंडिया गेट है. इंडिया गेट बना है एक मेमोरियल के रूप में, एज अ मेमोरियल, जो कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बना है. तो जब आप इंडिया गेट पर जाते हैं, इंडिया गेट के मेन जो मॉन्यूमेंट है उसके पास जाते हैं तो आपको एक फील आती है. इंडिया गेट अपने में से एक एनर्जी एमिट करता है, एक वाइब एमिट करता है जो कि आपको फील कराती है एज अ मेमोरियल के मैं मेमोरियल हूँ. वो बताती है, बिल्डिंग अपने आप को खुद बताती है, बिल्डिंग स्पीक्स कि मैं एक मेमोरियल हूँ. ऐसे ही एक बिल्डिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने आप को खुद बताता है. बिल्डिंग खुद बताती है अपने कॉन्सेप्ट को कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है. बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है इट इज अ फीलिंग, इट इज एन इमोशन. वो एक इमोशन है जो व्यूअर को खुद पता चलता है बिल्डिंग देखकर. आपका कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो व्यूअर्स खुद समझ पाए, खुद देख पाए आपकी बिल्डिंग में. गाइस, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं. एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कॉन्सेप्ट जिसमें कि हमारा प्लान या फिर डिजाइन जो है उसकी फंक्शनैलिटी और स्ट्रक्चर को देख के हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं. एंड सेकेंडली हमारा होता है
फोम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम किसी भी चीज से इंस्पायर्ड होते हैं जो कि हमें विजिबल होती है और नॉर्मल व्यूअर को भी, जो आर्किटेक्ट नहीं है, वो भी वो चीज देख सकता है। जैसे कि हमारी लोटस टेम्पल में जो पेटल वाली शेप है, एक लोटस की शेप फॉर्म हमने प्रोवाइड की है बिल्डिंग को, वो एक फोम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो टू टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फंक्शनैलिटी या स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है एंड दूसरा जो होता है हमारा फॉर्म पे बेस्ड होता है। फॉर्म वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंस्पायर होता है जैसे कि नेचर हो गई, या जैसे कि कोई फ्लावर है, या फिर कोई लिविंग बीइंग है, या फिर हमने कोई पेंटिंग देखी है उससे हम इंस्पायर हुए हैं, ऐसी चीजों से वो इंस्पायर्ड होता है। एंड सेकेंडली जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारी डिजाइन को देखते हुए, जैसे कि अगर मेरा प्लॉट नॉर्थ साउथ एक्सिस पे है तो मैं उसकी विंडोज नॉर्थ या ईस्ट में दूंगा, बट साउथ में नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि साउथ से ज्यादा मुझे हीट गेन होता है। सो इसलिए मैं नॉर्थ में या ईस्ट में उसकी विंडोज दूंगा। सो गाइस, अब हम समझेंगे लोटस टेम्पल के एग्जाम्पल से कि कॉन्सेप्ट इसमें कैसे यूज किया गया है लोटस फ्लावर का। सबसे पहले लोटस टेम्पल जो है एक टेम्पल है, इट्स अ बहाई टेम्पल एंड बहाई रिलीजन में ऐसा बिलीफ है कि लोटस जो है एक होली फ्लावर है। कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो लोटस फ्लावर का यूज़ किया जाता है, तो उसी को इन्होंने अपनी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में यूज़ किया है लोटस फ्लावर को। सो गाइस, आप देख सकते हो ये उसका टॉप व्यू है लोटस टेम्पल का, एंड सेंटर में ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लोटस फ्लावर वाइट कलर का। जैसे कि हम अगर इसको देखें इसका एक्सटीरियर तो ऐसा कुछ है, ये लोटस फ्लावर के पेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोटस फ्लावर मोस्टली जो कॉमन उसके कलर्स हैं या पिंक है या फिर वाइट, तो ये वाइट लोटस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके जो ये पेटल्स हैं, एक्सटीरियर फसाड जो है लोटस टेम्पल का, ये फ्लावर के पेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकेंडली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लोटस टेम्पल की, वो ये हैं कि जो लोटस टेम्पल होता है उसका बेस होता है एक लीफ, ग्रीन कलर की लीफ। सो लोटस टेम्पल के अराउंड भी सारा ग्रीन एरिया है मोस्टली, उसके आसपास सारी लैंडस्केपिंग की हुई है ग्रास से मोस्टली एंड अदर प्लांट्स एंड ट्रीज से लैंडस्केपिंग कर रखी है। सो ये जो ग्रीन एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो बेस है, जो एक लीफ होती है लोटस फ्लावर में। एंड उसके बाद लोटस फ्लावर के नीचे पानी का सरफेस होता है, लीफ जिस पे रेस्ट करती है वो वाटर सरफेस होता है, एंड ये वाटर जो है ये उस वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो गाइस, ऐसे हमने एक लोटस फ्लावर की प्रॉपर्टीज़ को इसकी डिज़ाइनिंग में, लोटस टेम्पल की डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है। ये एक लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे थिंग्स टू बी कंसिडर व्हाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्ट। क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कॉन्सेप्ट सोचने से पहले। सो फर्स्ट होता है हमारा साइट एनालिसिस। साइट एनालिसिस हम साइट की करते हैं जहाँ भी हमारी साइट पे बिल्डिंग बनने वाली है, जो भी हमारी प्रोजेक्ट की साइट है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, जिसमें कि सब पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री या फिर कल्चर। जिस जगह पे हम अपना साइट एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। एक फैक्टर होता है कॉन्सेप्ट का हिस्ट्री और कल्चर। जैसे कि जयपुर है, जयपुर में हमारा सैंडस्टोन यूज हुआ है हिस्ट्री और कल्चर में मोस्टली, जिसमें कि रेड सैंडस्टोन एंड बेज सैंडस्टोन यूज हुआ है। एंड सेकेंडली उसमें साइट एनालिसिस में हम देखते हैं कि विंड और सन डायरेक्शन क्या है साइट की, वो भी हमारे कॉन्सेप्ट में ऐड करते हैं चीजें। एंड थर्ड हम देखते हैं लोकल क्लाइमेट, जहां हमारी साइट है उसका क्लाइमेट क्या है, कैसा है, वो भी डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में।
एंड सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है क्लाइंट्स ब्रीफ, जो हमें क्लाइंट्स अपने रिक्वायरमेंट देता है डिजाइन करने की, बिल्डिंग डिजाइन करने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या रूम्स उसमें देने हैं एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए, ये सब जो है हम अपने कॉन्सेप्ट में कंसिडर करते हैं। एंड थर्ड फैक्टर जो होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का, वो होता है हमारा बिल्डिंग टाइपोलॉजी, जैसे कि हम किस टाइप की बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं कॉलेज या स्कूल डिजाइन करने जा रहा हूं तो मैं उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट ढूंढूंगा जो उसको जस्टिफाई करेगा। जैसे कि लोटस टेम्पल के एग्जांपल है, लोटस टेम्पल एक रिलीजियस बिल्डिंग थी, तो उसमें हमने रिलीजियस सेंटीमेंट जो है, जैसे कि लोटस जो होता है एक होली फ्लावर माना जाता है, तो वो रिलीजियस सेंटीमेंट से हमने उस जगह को, उसके कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। सो गाइस, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्रिएट करूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसमें मैंने अपने खुद का प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है एंड जैसे जैसे मैंने उसको डेवलप किया है उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। कॉन्सेप्ट बनाते टाइम साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसे कॉन्सेप्ट तैयार करना है। एंड गाइस, वीडियोस क्रिएट करने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू गाइस।